समुंदर के गहराई में एक क्रीचर रहता है जिसका नाम बड़ा फनी है। उसका नाम है डम्बो ऑक्टोपस। पता है क्यों? बिकॉज उसके ईयर जैसे फिन्स होते हैं। ये फिन्स डिज्नी मूवी के एलिफेंट डम्बो के ईयर्स जैसे लगते हैं। डम्बो ऑक्टोपस पानी में ग्रेसफुली तैरने के लिए इन फिन्स को फ्लैप करता है, मानो जैसे डम्बो हवा में उड़ रहा हो। ये ऑक्टोपसेस बहुत छोटे होते हैं, ओनली अबाउट 8 इंचेस लॉन्ग। ये कई ब्यूटीफुल कलर्स में आते हैं, कुछ ब्राइट रेड होते हैं तो कुछ गोस्टली वाइट। डम्बो ऑक्टोपस डीप सी का एक ट्रूली मैजिकल क्रीचर है। इमेजिन करो एक टाइनी ऑक्टोपस जिसकी बड़े बड़े फ्लॉपी ईयर्स हैं। ये ईयर्स असल में फिन्स होते हैं जो इसे एक यूनिक और प्यारा लुक देते हैं। डम्बो ऑक्टोपस ऐसा ही दिखता है। ये डीप सी में रहता है जहां लाइट बहुत कम होती है, लेकिन वो असल में ईयर्स नहीं होते, उन्हीं फिन्स कहते हैं। ये फिन्स इसे पानी में ग्रेसफुली मूव करने में मदद करते हैं। डम्बो ऑक्टोपस की बड़ी बड़ी राउंड आइज भी होती है। ये आइज बहुत सेंसिटिव होती हैं और इसे डीप सी के अंधेरे में देखने में हेल्प करती है। ये आइज उसे डीप सी के अंधेरे में देखने में हेल्प करती है। डीप सी में लाइट बहुत कम होती है, इसलिए इनकी आइज स्पेशली अडेप्टेड होती है। जैसी सब ऑक्टोपसेस के इसके भी 8 आर्म्स होते हैं। ये आर्म्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और इन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, लेकिन इसकी आर्म्स स्किन के वेब से जुड़े होते हैं। ये वेबिंग इसे एक यूनिक और एफिशिएंट स्विमर बनाती है। ये वेब डम्बो ऑक्टोपस के एपीना खाना ट्रैप करने में हेल्प करता है। ये अपने आर्म्स को फैलाकर और वेबिंग का यूज करके छोटे छोटे क्रीचर्स को पकड़ लेता है। यह अपना कलर भी चेंज कर सकता है ताकि ओशन फ्लोर सी कैमोफ्लाज हो जाए। इज़न्ट दैट कूल? ये कैमोफ्लाज इसे प्रेडेटर्स से बचने में मदद करता है और इसे अपने एनवायरनमेंट में ब्लेंड करने में मदद करता है। डम्बो ऑक्टोपस का मूवमेंट भी बहुत ग्रेसफुल होता है। ये अपने फिन्स और आर्म्स का यूज करके पानी में आसानी से ग्लाइड कर सकता है। ये ऑक्टोपस बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और कभी कभी दूसरे सी क्रीचर्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। इनकी इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी इन्हें डीप सी का एक फैसिनेटिंग क्रीचर बनाती है। जब ये आराम करते हैं तो ये ओशन फ्लोर पर सेटल हो जाते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। ये बिहेवियर इन्हें प्रीडेटर्स से बचने में मदद करता है। कुछ डम्बो ऑक्टोपसेस बायोलुमिनेसेंट भी होते हैं, यानी ये खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लाइट प्रोडक्शन उन्हें डीप सी में कम्युनिकेट करने और अट्रैक्ट करने में मदद करता है। कुल मिलाकर डम्बो ऑक्टोपस एक बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग क्रीचर है। इसके कई एडेप्टेशंस और बिहेवियर्स इसे डीप सी में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। Isn't it amazing? डम्बो ऑक्टोपस कहाँ रहता है? शैलो वाटर्स में तो नहीं मिलेगा। ये अमेजिंग क्रीचर ओशन के डीपेस्ट पार्ट्स में रहता है। इसे डीप सी कहते हैं। ये सरफेस से थाउजेंड्स ऑफ फीट नीचे रहता है। वहाँ बहुत अंधेरा और ठंड होती है, लेकिन डम्बो ऑक्टोपस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अपने डीप सी होम के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। यह क्रशिंग प्रेशर और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकता है। डम्बो ऑक्टोपस हमें दिखाता है कि लाइफ मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है। डम्बो ऑक्टोपस एक वेरी ग्रेसफुल स्विमर है। यह पानी में मूव करने के लिए अपने ईयर जैसे फिन्स फ्लैप करता है। ये फिन्स उसे एंडहियर में जेंटली प्रोपेल करते हैं। कभी कभी ये अपने वेबेड आर्म्स यूज करके पुल्स और जेट फॉरवर्ड करता है। डम्बो ऑक्टोपस सी फ्लोर पर क्रॉल भी कर सकता है। ये बॉटम पर खुद को पुल करने के लिए अपने आर्म्स यूज करता है। अपने डीप सी होम में मूव करते हुए ये खाने की तलाश करता है। डम्बो ऑक्टोपस एक कार्निवोर है। इसका मतलब ये मीट खाता है। ऐसे स्मॉल सी क्रीचर्स खाना बहुत पसंद है। इसके फेवरेट फूड्स में से कुछ हैं वर्म्स, क्रस्टेशियंस और अदर स्मॉल एनिमल्स। डम्बो ऑक्टोपस अपने शार्प बीक से अपने खाने को टेयर करता है। ये अपने प्रे को होल निगल जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो खाना बिना चूकिए खाना? डम्बो ऑक्टोपस की एपेटाइट बड़ी होती है। इसे डीप सी में सर्वाइव करने के लिए बहुत खाना पड़ता है। सेक्शन 6, साफ नजरों से ओझल। डम्बो ऑक्टोपस जो डीप सी में रहता है अपने आप को प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ यूनिक टेक्निक्स का यूज करता है। ये टेक्निक्स इतनी इफेक्टिव हैं कि ये ऑक्टोपस को बिल्कुल इनविजिबल बना देती हैं। डीप सी एक डेंजरस जगह हो सकती है। यहाँ का एनवायरनमेंट हार्श और अनप्रेडिक्टेबल होता है। अंधेरे और ठंडे पानी में सर्वाइवल के लिए कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस की जरूरत होती है। लकीली डम्बो ऑक्टोपस के पास खुद को प्रोटेक्ट करने के कुछ क्लेवर वेज हैं। ये अपने यूनिक फीचर्स और बिहेवियर की थ्रू अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेता है। एक वे है कलर चेंज करना। डम्बो ऑक्टोपस अपने स्किन के कलर को रैपिडली चेंज कर सकता है।
जो इसे अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड होने में मदद करता है। ये अपने आसपास के कलर से मैच कर सकता है। इस तरह से ये अपने आप को रॉक्स और कोरल्स के बीच छुपा सकता है, जिसे प्रेडेटर्स के लिए इसे देखना मुश्किल हो जाता है। इस कैमोफ्लेज की वजह से प्रेडेटर्स के लिए इसे देखना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि कई बार प्रेडेटर्स इसके बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं बिना इसे नोटिस किए। डम्बो ऑक्टोपस खुद को प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका यूज करता है अपने इंक सैक का। जब ये फील करता है कि खतरा नजदीक है तो ये अपने इंक सैक को एक्टिवेट कर देता है। जब खतरा होता है तो ये ब्लैक इंक का क्लाउड स्क्वर्ट करता है। ये इंक क्लाउड पानी में फैल जाता है और प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर देता है। यह इंक प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर देती है और डम्बो ऑक्टोपस को एस्केप करने का मौका देती है। इस तरह से ये छोटे से ऑक्टोपस अपने आप को बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करता है। सेक्शन 7, रहस्यमयी डम्बो ऑक्टोपस। साइंटिस्ट्स अभी भी डम्बो ऑक्टोपस के बारे में सीख रहे हैं। ये स्टडी करने के लिए एक बहुत डिफिकल्ट एनिमल है क्योंकि ये ओशन में इतना डीप रहता है। हम जानते हैं कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं जीते। ज्यादातर डम्बो ऑक्टोपसेस सिर्फ 3 to 5 years तक जीते हैं। ये अपने एग्स सी फ्लोर पर देते हैं और फिर सैडली ये मर जाते हैं। बेबी ऑक्टोपसेस हैच होते ही अपने आप रहने लगते हैं। ये मिस्टीरियस क्रीचर साइंटिस्ट और ओशन लवर्स दोनों को फैसिनेट करते रहते हैं। सेक्शन 8, डम्बो ऑक्टोपसेस की अलग अलग किस्में। क्या आपको पता है कि डम्बो ऑक्टोपसेस की कई डिफरेंट टाइप्स होती हैं? साइंटिस्ट ने 15 से ज्यादा स्पीसीज आइडेंटिफाई की हैं। ये सब पूरी दुनिया में डीप ओशन वाटर्स में पाए जाते हैं। कुछ टीनी होते हैं जबकि कुछ थोड़े बड़े। ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, पेल पिंक से लेकर डीप रेड तक। हर स्पीसीज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन सब में वो अडोरेबल ईयर लाइक फिन्स होते हैं जिनसे उन्हें उनका नाम मिला है। सेक्शन 9, ह्यूमर ओशंस और उनके अंदर के अमेजिंग क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करना। ह्यूमर ओशंस दुनिया के सबसे ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस जगह हैं। यह सिर्फ पानी का एक वस्ट एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये कई तरह के जीव जंतुओं का घर है जो ह्यूमन हर दिन सरप्राइज करते हैं। इनमें से एक है डम्बो ऑक्टोपस, जो अपने यूनिक अपीयरेंस और बिहेवियर के लिए जाना जाता है। डम्बो ऑक्टोपस हमारे ओशन इकोसिस्टम का एक फैसिनेटिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्रीचर न सिर्फ अपने क्यूट लुक्स के लिए फेमस है, बल्कि ये ओशन के हेल्थ इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है। जब हम डम्बो ऑक्टोपस को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हमारे ओशंस कितने वाइब्रेंट और जिंदा हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारे ओशंस क्लीन और पोल्यूशन फ्री हो। लेकिन सैडली हमारे ओशंस को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल रन ऑफ और ऑयल स्पिल्स ने हमारे ओशंस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह सिर्फ मरीन लाइफ को ही नहीं, बल्कि हमारे अपने हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण ओशन टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जो कोरल रीफ्स और मरीन स्पीसीज के लिए डिजास्टर्स हो सकता है। ह्यूमन अपने ओशंस को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि डम्बो ऑक्टोपस जैसे अमेजिंग क्रीचर्स आगे भी थ्रिव कर सकें। यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम आज स्टेप्स नहीं लेंगे तो कल हमारे बच्चों को एक पोल्यूटेड और लाइफलेस ओशन मिलेगा। डाइवर्स और कंजर्वेशनिस्ट्स ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना रोल निभाना होगा। हम सब अपना रोल निभा सकते हैं अपने प्लास्टिक यूज़ को कम करके, पानी बचाकर और ओशन कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाते हुए। हर छोटी सी एफर्ट मैटर करती है। जब हम प्लास्टिक यूज़ कम करते हैं तो हम डायरेक्टली ओशन पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। बीच क्लीनअप्स और अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये एफर्ट्स मिलकर ही एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आइए मिलकर अपने ओशंस को आने वाली जनरेशंस के लिए क्लीन और हेल्थी रखें। हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक क्लीन और हेल्थी ओशन सिर्फ मरीन लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए भी ज़रूरी है। तो आइए मिलकर इस मिशन में अपना योगदान दें और अपने ओशंस को प्रोटेक्ट करें।